हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल GKV सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की सीमाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत की जो सीमा, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, उसके साथ कौन से देश जुड़े हुए हैं, इसकी लंबाई कितनी है, और ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्थलीय सीमा किसे कहते हैं और जलीय सीमा किसे कहते हैं। जो भाग स्थल से जुड़ा हुआ होता है, भारत के पश्चिम में गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल की तरफ स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है, यानी ऊपर का जो पोर्शन है भारत का, ये सारा स्थल भाग से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं। और जो भाग जलीय यानी कि जो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर या अरब सागर और बंगाली खाड़ी स्थित है, ये जलीय सीमा बनाती है। यूं समझ सकते हैं हम कि जो भाग स्थल से जुड़ा हुआ है उसे स्थलीय सीमा कहते हैं, और जो भाग जल से जुड़ा हुआ है उसे हम जलीय सीमा कहते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। अगर भारत की हम टोटल स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर है। जो गुजरात से ये लाइन पश्चिम बंगाल तक जो भाग स्थल से जुड़ा हुआ है, तो भारत की टोटल स्थलीय सीमा हो गई 15,200 किलोमीटर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा, अगर हम भारत की जलीय सीमा की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और इधर पूर्व की तरफ अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, कोलकाता, उड़ीसा और तमिलनाडु की जो 7 सीमा जुड़ी हुई हैं वो जलीय सीमा है, यानी ये भाग जल से जुड़ा हुआ है। तो जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर भारत के द्वीपों समेत जलीय सीमा की बात करें, क्योंकि भारत के कुछ द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं, और इधर लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप पाए जाता है अरब सागर में। तो अगर इनकी सीमा की अगर हम बात करें तो द्वीपों से जलीय सीमा, द्वीपों की कितनी सीमा हो गई? 1416 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है, अगर भारत की मुख्य जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो 6100 किलोमीटर, यानी, और द्वीप भारत के जो अलग हिंद महासागर में स्थित है, अरब सागर और बंगाली खाड़ी में, इनकी भी सीमा होगी। इनकी सीमा की अगर हम बात करें तो 1416 किलोमीटर है। और भारत की कुल सीमा जलीय और स्थलीय दोनों मिक्स आ जाएगी इसमें, तो टोटल हो जाएगी। इन सारा को हम जोड़ लेंगे, यानी जो जलीय सीमा है वो स्थलीय सीमा है, और द्वीपों में वो हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। या समझने की कोशिश करें कि अगर आपको पूछा जाए भारत की कुल स्थलीय सीमा, तो 15,200 किलोमीटर आंसर होगा। और भारत की कुल सीमा बहुत माइनर इसमें चेंज है, वर्ड और शब्दों का ध्यान देकर किसी भी क्वेश्चंस को हल करें। यहाँ पर कुल सीमा पूछा गया, तो कुल सीमा मतलब यानी कि भारत टोटल कुल कितनी सीमा कवर्ड करता है, चाहे वो जलीय हो चाहे वो स्थलीय हो, तो कुल सीमा हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में ये भी होगा और ये भी होगा, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। 22,716 किलोमीटर कुल सीमा होगी, और भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा में कंफ्यूज ना हो, भारत की अगर जलीय सीमा पूछे मुख्य भूमि के साथ तो 6100 किलोमीटर, और द्वीपों समेत अगर आ जाए क्वेश्चन आता है कि भारत की द्वीपों समेत कुल कितनी सीमा है, जलीय सीमा है, द्वीपों समेत जलीय सीमा, तो हम दोनों इनको जोड़ लेंगे। टोटल जलीय सीमा 6100 किलोमीटर और प्लस 1416.6 किलोमीटर को हम जोड़ेंगे, तो 60157, यानी 7,516.6 किलोमीटर कुल जलीय सीमा होगी, और कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर होगी।
अब हम आगे बात करते हैं कि भारत की सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए, उनके साथ कितनी सीमा कौन सा देश बनाता है, उसकी लंबाई के बारे में आज हम पढ़ते हैं। अगर भारत के हम पड़ोसी देश या भारत की जो सीमा के साथ, स्थलीय सीमा के साथ जो पड़ोसी देश लगे हुए उनकी सीमा की अगर हम बात करें तो टोटल कुल देश कितने हैं? 7 देश हैं। भारत की 7 सीमा बनाने वाले कुल 7 देश हैं, और 7 देश में से कौन कितनी सीमा बनाता है या सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है और सबसे कम सीमा कौन बनाता है, वो अभी हम देखते हैं। अगर हम भारत के इधर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की सीमा बनाता है, और ऊपर की तरफ अफगानिस्तान, और इधर चीन। अभी बहुत ही भारत और चीन के मध्य विवाद चल रहा है, वो भी हम आगे के कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा इधर अगर देखें तो नेपाल देश है। नेपाल देश को हम बफर स्टेट भी कहते हैं, यानी 2 महाशक्तियों या 2 देशों के बीच में एक छोटा देश होता है। 2 महाशक्तियों के बीच में अगर कोई छोटा देश है तो उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। और भूटान और बांग्लादेश ये सीमा है, और इधर ये म्यांमार। भारत के स्थलीय देश या भारत की सीमा के साथ जुड़े हुए देश की संख्या 7 है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कौन सा देश कितनी सीमा बनाता उसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस क्या आता है कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम में सवाल पूछा जाता है कि भारत की सीमा से जुड़े हुए देश का अवरोही क्रम बताइए या आरोही क्रम बताइए। तो एक ट्रिक का हम यूज करेंगे, थोड़ा इसे मैं छोटा करूंगा। ये म्यांमार हो गया, MB लिख रहा हूं, म्यांमार पूरा ही लिख देता हूं, और ये चीन हो गया। एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया। बचपन में MBA किया, इसके माध्यम से सबसे पहले हम लेते हैं बे से बांग्लादेश। बांग्लादेश, इसके बाद चीन, पे से पाकिस्तान, ने से नेपाल, में से कुछ नहीं, और MBA, M से म्यांमार, भारत का पूर्वी देश, भूटान, और लास्ट में ए से अफगानिस्तान। ये ट्रिक कैसे काम आएगी? बचपन में MBA किया, यानी कि ये सबसे ज़्यादा सीमा की पूछे, सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है 4096.6 किलोमीटर। भारत की साथ जो बांग्लादेश सीमा बनाता है वो 4096 किलोमीटर बनाता है। क्वेश्चन आता है कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश। अगर सबसे कम की हम बात करें तो वो है अफगानिस्तान। ये 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। इस ट्रिक के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा राज्य या
सीमा नहीं बनाता है, कौन सा देश सीमा बनाता है या कौन सा नहीं बनाता है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम पता चल जाएगा। बचपन में एमबीए गया, इन देशों के अलावा अगर कोई दूसरा देश ऑप्शन में है तो वो सीधा कट जाएगा। अगर हम चीन की अगर हम बात करें तो 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अगर नेपाल की हम बात करें तो 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर। ये सीक्वेंस आप इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, चाहे आरोही पूछो या घटते क्रम में पूछो या बढ़ते क्रम में पूछो, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, चाहे वो सर्वाधिक सीमा पूछो या सबसे कम सीमा पूछो। अब हम देखते हैं कि जो देश भारत के साथ जुड़े हुए हैं उनमें से कौन कौन सा भारत के राज्य है जो दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए हैं, वो हम देखते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें, वापस सीक्वेंस लिख रहा हूं, बांग्लादेश, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश बनाता है। अगर उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो कहने का मतलब ये है कि ये 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश और अफगानिस्तान सबसे कम सीमा बनाते हैं। अब ये कौन कौन से राज्यों से जुड़े हुए हैं? भारत के संदर्भ में अगर हम भारत का एग्ज़ाम की लिहाज से अगर देखें तो कोई सी सेंट्रल एग्ज़ाम्स या राजस्थान में भी किसी भारत का अगर पोर्शन लगा हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य किस देश से जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर आ जाए कि अभी विवाद चल रहा है चीन और भारत के मध्य, तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य चीन के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आज हम भारत के जो भी राज्य लगे हुए हैं वो हम देखते हैं। अगर हम बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश के साथ अगर बांग्लादेश के पूर्व पश्चिम में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के थोड़ा अगर ऊपर हम देखते हैं तो असम, और यहाँ मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं या कितने राज्य बांग्लादेश से टच है या सीमा छूते हैं, तो वो है 5 राज्य। अब चीन के साथ भी 5 राज्य ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ भी सीमा बनाते हैं। अभी हम एक लद्दाख लेंगे, जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है लद्दाख, तो अभी ये लद्दाख आएगा। और उसके बाद अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझे, हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ पर आता है उत्तराखंड से अगर हम आगे बात कर रहे हैं, फिर नेपाल आ जाता है, तो आगे की सीमा सिक्किम के साथ लगती हैं। और लास्ट में ये पोर्शन आता है अरुणाचल प्रदेश, जो चीन के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ सबसे नीचे की तरफ से हम देखें तो गुजरात। पाकिस्तान के साथ पहले जब जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ, उससे पहले 4 राज्य जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ तो लद्दाख भी इसके साथ जुड़ गया। तो अभी वर्तमान में 5 राज्य, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश अगर लद्दाख को जोड़े और कश्मीर को जोड़े तो 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। 3 तो राज्य
और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात, इसके बाद ऊपर राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में J&K जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद में लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्य पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं या पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अभी आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन राज्यों में राजस्थान जो है अपना, वो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, उस सीमा की लंबाई कितनी है, वो हमें कमेंट में लिख के भेजना है। अगर हम नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल, उत्तराखंड, अभी हाल ही में नेपाल और भारत के मध्य भी एक विवाद चल रहा है डिस्प्यूट ऑफ इंडिया के लिहाज से देखें तो लीपू लेक और काला पानी नदी जो है, लीपू लेक दर्रे से निकलने वाली नदी काली नदी या काला पानी नदी, उस क्षेत्र को हम काला पानी विवाद कहते हैं। तो भारत और नेपाल के मध्य अभी हाल ही में काला पानी विवाद चल रहा है। अभी इसके बाद हम भारत के जो विवाद है, सारे विवाद नए या पुराने, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद अगर हम देखें तो ये नेपाल की तरफ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पीबी पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार की सीमा, फिर पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य नेपाल के साथ जुड़े हुए। म्यांमार के अगर हम देखें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य की सीमा नागालैंड से जुड़ी हुई। ये सीक्वेंस में ऐसे हैं, ये मिजोरम हो गया, ये मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, और ये सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम ये भूटान देखें तो भूटान के साथ सबसे उधर सिक्किम, भूटान और नेपाल के मध्य सिक्किम राज्य स्थित है। ये ट्राई जैक्सन है, सिक्किम को हम ट्राई जैक्सन भी बोलते हैं। ट्राई जैक्सन क्या होता है? ट्राई जैक्सन उसे कहते हैं जहां पर वे जगह जहां 3 देशों की सीमा मिलती है। तो ट्राई जैक्सन हम नेपाल और चीन और भूटान, ये सिक्किम का ट्राई जैक्सन है। सिक्किम राज्य को हम ट्राई जैक्सन भी बोलते हैं। तो भूटान के साथ सिक्किम की लगती है। उसके बाद लगेगी पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के साथ एकमात्र राज्य की सीमा लगती है, पहले लगती थी जम्मू एंड कश्मीर की, अब आपको पता है लद्दाख माना जाएगा, लद्दाख की लगती है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम वापस एक बार देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती हैं। नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार के साथ, फिर नागालैंड की सीमा म्यांमार के साथ, मणिपुर और मिजोरम की सीमा भी म्यांमार के साथ लगती है। भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। और एकमात्र राज्य हैं जो लद्दाख अफगानिस्तान की सीमा बनाता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। अब
कुछ देशों के साथ जो कृत्रिम सीमा बनी हुई है वो भी हम डिस्कस करते हैं। कृत्रिम सीमा, कृत्रिम सीमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक रेखा है जो सभी जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन। देखो, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो सीरियल रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने ये लाइन खींची। तो हम इसे बोल सकते हैं कि रेड क्लिफ लाइन किन किन के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसके लंबाई की अगर हम बात करें तो 3323 किलोमीटर। जो स्थलीय सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई है वही इसकी लंबाई होगी। अगर इसका निर्धारण कब हुआ ये हम देखें तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब इस रेखा का निर्माण या निर्धारण किया गया है। अब हम देखते हैं कि एक लाइन डुरंड रेखा, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई है। भारत व अफगानिस्तान। अगर इस लाइन की हम लंबाई की अगर हम बात करें तो 106 किलोमीटर हैं और ये लद्दाख के साथ जुड़ी हुई हैं। ये किसके साथ, किस राज्य के साथ जुड़ी हुई है? लद्दाख के साथ। और इसका निर्धारण की अगर हम बात करें तो 1896 में भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो लाइन है डुरंड रेखा, उसका निर्धारण किया गया। तीसरी अगर हम लाइन की बात करें तो मैकमोहन रेखा, सबसे विवादित लाइन अभी हाल ही में चर्चित है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के मध्य, भारत व चीन के मध्य। अगर इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के मध्य विवादित है लाइन। ये लाइन खींची गई कब? 1914 में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता के तहत इस लाइन का निर्धारण किया गया है। मैकमोहन व्यक्ति द्वारा इस लाइन का निर्धारण किया। भारत और चीन के मध्य ये लाइन खींची गई। इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। अगर हम चौथी जो लाइन है कृत्रिम लाइन की अगर हम बात करें तो वो है जीरो लाइन। जीरो लाइन की अगर हम लंबाई की अगर हम बात करें तो 856 किलोमीटर ये लंबी है और ये भारत व बांग्लादेश के मध्य है। भारत व बांग्लादेश के मध्य। अगर ऑप्शन में आपके साथ भारत की जगह त्रिपुरा हो तो भी वो राइट होगा। त्रिपुरा व बांग्लादेश के साथ जो सीमा जुड़ी हुई है या सीमा लगती है वो है जीरो लाइन। आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चंस अभी मैं लाया हूं। आज का जो हमारा क्वेश्चंस रहेगा कमेंट में करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसा कि ये भारत है और भारत के नीचे से एक लाइन गुजरती है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नीचे से एक लाइन गुजरती है। तो हमें आपको ये बताना है कि जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि यानी कि मुख्य भूमि और भूमध्य रेखा के बीच कितनी डिस्टेंस है, यानी कि मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा कितनी दूर स्थित है। आज का ये सवाल होगा। आज का सवाल भारत की सीमा से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है या उसकी लंबाई कितनी है।
ऑप्शन नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है। आप एक बार वापस सवाल को समझ लें। जो भारत की ये लास्ट पॉइंट है, कन्याकुमारी से लेकर या भूमध्य रेखा के बीच कितनी दूरी यानी कितनी दूर भूमध्य रेखा स्थित है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।